सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है सात संगत जी आप सभी का अपने ही चैनल सात संगत जी। आज की साखी का विषय है उम्मीद पर दुनिया कायम है सात संगत जी। तो चलिए सात संगत जी, आज की यह साखी सात संगत जी भूख, प्यास, नींद और इन चारों में से एक श्रेष्ठा की लड़ाई हो गई सात संगत जी। हर कोई अपने अपने आप को बड़ा बता रहे थे सात संगत। भूख ने कहा मैं बड़ी हूँ सात संगत जी। प्यास कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी और आशा अपने आप को सबसे बड़ा बता रही थी सात संगत। जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया सात संगत कौन बड़ी है, तो चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंचा सात संगत। राजा के सामने भी इन चारों ने अपने आप को ही बड़ा बताया था सात संगत जी। राजा ने उनकी पूरी बात को सुना, उनके पूरे विवाद को समझा सात संगत जी। राजा ने कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा सात संगत, बहन तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूखे ने कहा महाराज, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं। सात संगत, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब वो पकवान थाली में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी सात संगत जी। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को एक आदेश दिया सात संगत, राज्य के प्रत्येक भाग में ये घोषणा कर दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए सात संगत, पकवान ना बनाए सात संगत, थाल न सजाए सात संगत जी। तब देखते हैं कि जब भूख को भूख लगी तो वो क्या करेगी सात संगत जी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई सात। सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी सात संगत। वो चारों ओर भोजन की तलाश करने लगी सात संगत जी, लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला सात संगत जी। तब वो लाचार होकर घर में पड़ी हुई रोटी की बाकी टुकड़े खाने लगी सात संगत। प्यास यह सब देख रही थी, वो दौड़े दौड़े राजा के पास गई और बोली सात संगत, हे राजन, वो भूख हार गई है सात संगत। वो घर में पड़े हुए रोटी के टुकड़े सात संगत जी। फिर प्यास बोली, देखिए महाराज, मैं सबसे बड़ी हूँ सात संगत जी। अब राजा ने प्यास से पूछा, चलो ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं और तालाब, नदियाँ बनवाते हैं सात संगत। बर्तन में पानी भरकर रखते हैं और वो पानी जब किसी बर्तन भर के मुझे देते हैं सात संगत, तब मैं इसीलिए पीती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी हूँ सात संगत। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदाई सात संगत, अपने बर्तनों में पानी भरकर ना रखे सात संगत। राजा के सभी सैनिकों सभी तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दिए सात संगत। किसी को कोई बर्तन भरकर पानी ना लेने दो सात संगत। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वो क्या करेगी। सात संगत जी, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी तो वो इधर उधर भटकने लगी सात संगत। उसे जब कहीं भी पानी की एक बूंद पीने के लिए नहीं मिली तो मजबूर होकर सात संगत झुककर एक गड्ढे का पानी पीने लगी सात संगत जी। नींद यह सब देख रही थी सात संगत जी। उसने तुरंत राजा को यह सब बताया सात संगत। महाराज, प्यास हार गई है सात संगत, वो तो गड्ढे का पानी पी रही है सात संगत, इसीलिए मैं बड़ी हूँ सात संगत। अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है सात संगत जी। राजा ने नींद से पूछा कि बताओ अब तुम कैसे बड़ी हो सात संगत। नींद बोली, महाराज, मैं इसीलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण चारपाई बनवाते हैं सात संगत, बिस्तर लगाते हैं और मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं सात संगत जी। जब बिस्तर लगा कर देते हैं तो मैं सोती हूँ सात संगत, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ सात संगत।
राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राज में यह घोषणा करवा दो, कोई भी चारपाई ना बनवाए और कोई उस पर बिस्तर ना डलवाए। साथ संगत जी, जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं साथ संगत जी क्या करते हैं। दिन में तो सब ठीक रहा, रात भी आधी बीत गई साथ संगत जी। उसके बाद नींद को नींद आने लगी साथ संगत जी। वो इधर उधर खोजने लगी, उसने सब जगह ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला साथ। जब बिस्तर नहीं मिला तो नींद मजबूर होकर साथ संगत जी जमीन पर लेट गई। आशा ये सब देख रही थी साथ संगत। वो तुरंत राजा के पास पहुंच गई और बोली साथ संगत, महाराज नींद भी हार गई साथ संगत। बिस्तर के बाद कहने वाली वो नींद साथ अब उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई साथ। वास्तव में भूख प्यास और नींद में साथ संगत सबसे बड़ी हूँ मैं साथ संगत। राजा ने आशा से पूछा कि तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो साथ संगत जी आशा बोली, महाराज मैं इसीलिए बड़ी हूँ साथ संगत क्योंकि लोग मेरे ही कारण काम करते हैं साथ संगत। नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं साथ संगत जी, लेकिन आशा के देव को नहीं पूजने देते हैं साथ संगत जी। राजा ने सेवकों से कहा कि राज्य में सेवकों से घोषणा करवा दो, कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे साथ, कोई मेहनत ना करे, कोई मजदूरी ना करे और कोई भी उम्मीद साथ संगत जी दीपक ना जलाएं साथ संगत। जब आशा को आस लगेगी तब देखेंगे कि वो कहाँ जाती है साथ। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई साथ संगत। जब आशा को आस जगी तब वो यहाँ वहाँ गई साथ संगत, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था साथ संगत। टिमटिमाते हुए दीपक के प्रकाश में एक कुम्हार साथ संगत काम कर रहा था। आशा वहां पर जाकर टिक गई साथ। राजा ने देखा कि कुम्हार जो दिए बनाए थे साथ, कुम्हार की आशा के अनुसार वो सोने के बन गए साथ संगत। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर सी महल बन गई साथ संगत। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ साथ संगत। राजा ने अपना फैसला सुनाया कि भूख प्यास नींद और आशा, इन चारों में से आशा ही सर्वश्रेष्ठ है साथ संगत जी। ये सारी दुनिया आशा उम्मीद पर ही तो टिकी हुई है साथ संगत जी। हम सभी के जीवन में आशा ही तो होती है जो हमें नामुमकिन काम को करने की भी ताकत देती है साथ संगत। आशा घने अंधेरे में रोशनी की उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर खर्च भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय से भी लड़ लेता है क्योंकि उसे उम्मीद होता है कि यह कष्ट का समय भी निकल जाएगा साथ संगत जी और मेरे अच्छे दिन भी आएंगे। अगर इंसान के जीवन में उम्मीद ही ना हो तो वो एक मरे हुए इंसान के बराबर हो जाएगा साथ संगत जी। इसीलिए कभी उम्मीद का साथ संगत जी अपना दामन मत छोड़ना क्योंकि उम्मीद की तरह श्रेष्ठ है साथ संगत जी। उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। एक बार की बात है साथ संगत जी, परदेश में एक नामी चोर रहता था। एक दिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, फिर उसे राजा के सामने लाया गया। राजा ने चोर को कहा कि तुम जीने का कोई हक नहीं और भरे दरबार में चोर को सजाए मौत सुनाई गई साथ संगत जी। आखिर में राजा ने कहा तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। चारों ओर ने आकर कहा महाराज गुस्ताखी माफ हो साथ संगत। तो क्या मैं एक बात अर्ज करूं साथ संगत। राजा ने कहा बोलो। चोर ने कहा महाराज मैं चोर हूँ साथ संगत, पकड़ा भी गया हूँ और अब मुझे साथ संगत मौत की सजा भी हो गई है साथ संगत। राजा ने कहा साफ साफ कहो तुम क्या कहना चाहते हो। चोर ने कहना शुरू किया महाराज मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहेगा कि साथ संगत जी कि मैं घोड़े को उड़ाने की विद्या जानता हूँ साथ संगत। मैं चाहता था कि कोई दूसरा और विद्या को सीख पाता, लेकिन अफसोस कि मेरी मौत की सजा के साथ ही विद्या इस धरती में खत्म हो जाएगी। मेरे बाद फिर घोड़े को उड़ाने की विद्या के बारे में नहीं जान पाएगा साथ संगत जी। राजा ने कहा तुम क्या कह रही हो, क्या तुम सचमुच घोड़े को हवा में उड़ाना जानते हो।
मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मरना ही होगा। चोर ने कहा, महाराज आप ठीक कह रहे हैं, मुझे मरना ही चाहिए। छोड़िए इस घोड़े के उड़ने का, किसी को क्या करना। सात संगत जी, राजा दुविधा में फंस गया। सात संगत जी, राजा ने मंत्री से कहा कि राजन, इस चोर के बातों में मत आइएगा। सात संगत जी, इसे फांसी दे दीजिए। राजा कुछ सोचता हुआ चोर से कहने लगा, अगर तुमने सच साबित कर दिया कि तुम घोड़े को हवा में उड़ा सकते हो तो हम तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर तुम झूठ साबित हुए तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। अगर तुमने सचमुच साबित कर दिया सात संगत जी कि तुम घोड़े को हवा में उड़ा सकते हो तो तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर तुम झूठ साबित हुए तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। चोर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप मुझे 1 साल का समय दें। सात संगत जी, एक घोड़ा और घोड़े के फिर आप साल भर में घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। आप चाहे जो मर्जी फैसला करना। सात संगत जी, सारे दरबारी राजा को मना करते रहे, राजा को समझाते रहे, पर राजा ने कहा कि देखो इसे फांसी की सजा तो मिल ही गई, आज मरे या 1 साल के बाद मरे, लेकिन इसने अगर घोड़े को उड़ने की विद्या सिखा दी तो बहुत बड़ी बात होगी। सात संगत, राजा इतना कहकर उस चोर को एक अच्छा सा घोड़ा और ढेर सारा धन देकर 1 साल के लिए छोड़ दिया और अपने घर गया। उसकी पत्नी अपने पति को देखकर हैरान हो गई। उसकी पत्नी ने कहा, सात संगत, पत्नी ने कहा, तुम तो पकड़े गए थे, फिर घोड़े के साथ वापस लौट आए। चोर ने पूरी बात बताई। अब 1 साल तक तुम मौज करो, इतना धन लाया हूँ। सात संगत, चोर की पत्नी हैरान थी। सात संगत जी, उसकी पत्नी ने कहा, तुम वहाँ भी झूठ बोल आए, अरे घोड़े भी कहीं उड़ते हैं क्या? और 1 साल बाद क्या करोगे, कैसे बचोगे? चोर ने कहा कि मरने को तो मैं आज ही मर जाता, लेकिन 1 साल भर के लिए मुझे मौज की मोहलत मिल गई है, ये मेरी किस्मत है। 1 साल बाद तो कुछ भी हो सकता है। तुम क्यों सोच रही हो कि मुझे मरना ही होगा? मैं चोर हूँ, मेरा काम है उम्मीदवार किस्मत के भरोसे रहना। हो सकता है 1 साल बाद राजा भूल जाए कि उसने मुझे सजा दी थी। हो सकता है कि राजा जिंदा ही ना बचे और मैं बच जाऊं। सात संगत जी, यह भी हो सकता है कि राजा का दिल बदल जाए और वो मुझे माफ की भी सजा, कुछ भी हो सकता है। राजा को सोचना था कि नहीं, पर हमारा विवेक सत्संग न्यायतर्क और पुरुषार्थ से दूर है। मैं उम्मीद से दूर नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ से सुनो, कौन जानता है क्या पता यहाँ एक साथ घोड़ा सचमुच ही उड़ने लगे। सात संगत जी, सच में उम्मीद बहुत बड़ी चीज है सात संगत जी, और ये पूरी दुनिया उम्मीद पर ही तो कायम है सात संगत जी। अगर आज की यह साखी अब आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से मुलाकात और विचारों के साथ साथ संगत जी, प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।